आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो रहेगा DQL। DQL में यहाँ पे डेटा क्वेरी लैंग्वेज को कहा जाता है। क्वेरी करने का मतलब क्या होता है? क्वेरी का मतलब होता है काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछना। जैसे आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो और डेटाबेस आपको रिप्लाई देता है। अब ये क्वेश्चन आप एक DQL की स्टेटमेंट के थ्रू देते हो और वो अपने को रिप्लाई देता है डेटा के बेस पे। तो आपने उसे क्वेरी भेजी और उसने आपको एक डेटा का टेबल सेंड किया। अब अपन उसे जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वो वैसा टेबल बना के देता है अपने को। और ये सारी इंस्ट्रक्शन DQL के अंदर आते हैं। और इसमें सिर्फ एक सिंगल कीवर्ड है जिसका यूज किया जाता है, वो होता है सिलेक्ट कीवर्ड। तो अभी तक क्या अपन ने इस तरीके से लिखा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो सब कुछ दे देता है। तो अभी अपन इसकी एक एक चीजें देखते हैं कि सिलेक्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सिलेक्ट जो होता है, सिलेक्ट का मतलब होता है चीजों को स्क्रीन पे शो करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेरी लिखी कि सिलेक्ट 870, एग्जैक्टली सिर्फ एक नंबर लिख दिया और एक क्वेरी बना दी। तो इस क्वेरी का मतलब होगा कि आप क्या करो, 870 को स्क्रीन पे शो कर दो, एक आउटपुट दे दो 870 का। तो फिर माई एसक्यूएल इसको कैसे काम करेगा? माई एसक्यूएल अगर इसको रन करेंगे अपन, तो आप देखोगे कि आपको आउटपुट में 870 मिल गया। ये अपना डेटा है और ये उसके कॉलम का नेम है। तो अपन ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, सिर्फ 870 को प्रिंट करने का बोला, तो उसने डेटा तो बताया बट कॉलम का नेम भी सेम रख दिया। ठीक है, ये अपने साथ होगा। अगर अपन इस पोजीशन पे कोई कैलकुलेशन करते हैं कि सिलेक्ट करो 67 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये एज इट इज 67 मल्टीप्लाई बाय 2 प्रिंट नहीं करेगा, ये दोनों को कैलकुलेट भी कर लेगा। तो अपन एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस करने में भी। तो आप देखोगे कि अपने कोड ये किया था, कोड कॉलम का नेम आ गया, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ उसका नेम एज अ डेट आ गया। तो सिलेक्ट के आगे आप जो लिखोगे वो चीज स्क्रीन पे क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। अब इस वाले पे फोकस करना, ये क्या है? सिलेक्ट करो हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड एक प्रोग्राम होता है जो मेजरली प्रोग्रामिंग में सबसे पहला बनाते हैं। तो अपन ने क्या किया कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो। बट अगर सिर्फ इधर पे रन कर देंगे तो कॉलम का नेम भी हेलो वर्ल्ड आ जाएगा और डेटा भी हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो अपन ने उसको बोल दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया कि एज मैसेज कर दे। तो ये जो एज कीवर्ड होता है ये कॉलम को आउटपुट के वक्त नेम देने के लिए किया जाता है कि जो आउटपुट आ रहा है उस कॉलम का नेम होगा मैसेज। तो आउटपुट हेलो वर्ल्ड एज मैसेज, तो मैसेज कॉलम के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, अब ये हेलो वर्ल्ड। तो अगर अपन कॉमा लगा के मल्टीपल कॉलम भी लिखे तो भी वो काम करेंगे। तो अगर अपन ने ऐसे किया कि सिलेक्ट करो मोहन के नेम को शो करो एज नेम, तो एक कॉलम बनेगा नेम नाम का जिसमें मोहन दिखेगा, 45 एज एज। तो इसमें क्या होगा, एज कॉलम भी मिलेगा जिसमें 45 रहेगा। तो अपने को कुछ इस तरीके का दिख गया, मोहन के नाम पे एज है 45 में, और एज के अंदर 45। ये जो एज होता है इसको एलियस नेम कहा जाता है। एलियस मतलब एक काइंड ऑफ निक नेम, कि किसी वैल्यू किसी कॉलम को अपन निक नेम दे सकते हैं। हाँ, वो अपन सब कुछ कर रहे हैं ना, इसमें बहुत बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। अब मान लो अपने पास एम्प्लॉय का बहुत बड़ा टेबल है, इसमें हर एक डिटेल के 17 कॉलम्स हैं। अपने को डेटा इतना चाहिए नहीं, अपने को एक लिस्ट चाहिए थी कि कौन सा एम्प्लॉय है, उसकी आईडी और डिपार्टमेंट। तो अपन चाहते थे कि सिर्फ आईडी दिखे, नेम दिखे और डिपार्टमेंट दिखे। तो अपन सिलेक्ट के वक्त उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि सिलेक्ट करो, शो करो सिर्फ आईडी का कॉलम, नेम का कॉलम, डिपार्टमेंट का कॉलम। और जो अपन फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम ही बताता है कि बहुत सारे टेबल हैं तो सिर्फ एग्जैक्टली इसी टेबल से डेटा लाओ। तो अपन बता देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो ये समझ जाएगा कि एम्प्लॉय टेबल में जाना है
और आईडी, नेम और डिपार्टमेंट कॉलम को लेके आना है। तो ये आउटपुट में सिर्फ 3 कॉलम देगा, बट एक्चुअल में अपने पास 17 कॉलम हो सकते हैं। तो जो अभी तक अपन सिलेक्ट के आगे स्टार लगाते थे, स्टार का मीनिंग होता है यहाँ पे ऑल कॉलम्स, मतलब सारे के सारे कॉलम। तो अगर 17 के 17 कॉलम चाहिए तो ऐसा जरूरी नहीं कि 17 के 17 नाम आपको लिखने पड़ेंगे। आप सिर्फ लिखते हो कि सिलेक्ट करो और इन सब की जगह सिर्फ एक स्टार लगा दो। स्टार लगाने से रिप्रेजेंट करता है सारे के सारे कॉलम। तो अपने को सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय मिल जाएगा। ठीक है कि सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट क्या क्या अपन क्या क्या लिख सकते हैं, कॉलम, कैलकुलेशन, नंबर, ऐसे। अब अपन इसको करके देखते हैं। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं करेंगे अपन। ये तो बस एक एग्जांपल बताया था कि कैसे चीजें काम कर रही हैं, अपन टेबल पे ही काम करेंगे। अपन सिलेक्ट के वक्त पूरे टेबल नहीं बनाते, इसलिए अपने को टेबल बना दो, टेबल में सब कुछ स्टोर कर दो, फिर टेबल को आउटपुट में दे दो। अगर अपने को मोहन, रोहन सबका चाहिए तो। आप लोग की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आप कहाँ पे जाना, फ्री डेटा सेट के अंदर, गिटहब पे फ्री डेटा सेट के जैसे ही आप अंदर जाओगे, आप वहाँ पे डेटा सेट करके ढूंढना एक फोल्डर, उसके अंदर आपको एक स्टोर डॉट सी एस वी वाली फाइल मिलेगी। इस फाइल को आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जैसे अभी लैपटॉप है तो आप अभी कर ही लो साथ साथ, क्योंकि अपने को अब क्वेरी करने के लिए बनाए हुए टेबल की जरूरत नहीं है। अपन अब क्या करेंगे, फाइल से टेबल बनाएंगे। फाइल का जो भी डेटा है उसको माई एसक्यूएल में लोड कर रहे हैं अपन। आप क्लास के बाद जरूर बैठ सकते हो आराम से, क्योंकि क्लासेस क्या कंटिन्यू रहेंगी तो फिर पॉसिबल नहीं है। बट आप जैसे क्लास कर ली, उसके बाद फिर आप लैब पे बैठ के पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो भी डाउट आए तो वहाँ पे नोट कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना वो सारे डाउट। हो गई वाली फाइल डाउनलोड आपकी? अच्छा, एक चीज का माइंड ध्यान रखना कि माई एसक्यूएल पे जब भी फाइल से डेटा को लोड करोगे तो वो CSV फॉर्मेट में ही होना चाहिए। मतलब ये एक्सेल वाले फॉर्मेट को नहीं समझता। CSV और जेसन, जेसन पे अपना काम नहीं रहेगा, अपना काम रहता है CSV पे। तो फाइल सिर्फ और सिर्फ CSV फॉर्मेट की लोड होगी। हाँ, ओपन तो एक्सेल में होगी, उसे ओपन करना नहीं है अपने को। ये तो ठीक ठाक है। बस अपने को उसे तो क्लोज कर दो फाइल को, अपन उसको डायरेक्टली यहाँ से लोड कर लेंगे। डेटा सेट्स में जाना और उसके अंदर थोड़ा सा नीचे देखो, स्टोर डॉट सी एस वी कहीं पे दिखेगी। अब कौन से वाले फोल्डर पे गए हो, फ्री डेटा सेट, उसके अंदर एक डेटा सेट मिला आपको। हाँ, इसके अंदर देखो लास्ट सेकंड या फिर लास्ट कहीं पे दिखेगी। हाँ बताओ, साइड। हाँ हाँ, वही उसी लिस्ट में देखो, स्टोर डॉट सी एस। मिला, दिखाओ इधर पे, कहाँ पे रखा है?
ये आपने ये कैसे ओपन किया ये वाला? ये थोड़ी ना। अब तो कमिट वाली लिस्ट पे चले गए। हाँ, इस पे डेटा सेट पे क्लिक करो इसके नाम पे, और ये अब लेफ्ट तरफ देखो, राइट तरफ, ये राइट तरफ देखो, और नीचे, और नीचे ये रही स्टोर डॉट सोर्स। ये एग्जैक्टली नेम पे क्लिक करना। तो आप कमिट की लिस्ट पे चले गए थे, वहाँ पे नहीं मिलता है डेटा, और फिर इस पे डाउनलोड बटन मिलेगा तो इसे डाउनलोड। हाँ, डेटा में जेसन फाइल्स। अच्छा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका डेटा एक्सेल पे है तो एक्सेल पे फाइल पे जाके सेव एज पे जाना, और एक्सपोर्ट में फाइल का नाम रखते वक्त नीचे एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट में डॉट सीएसवी वाले को ओपन कर लें। सिलेक्ट करके सेव करोगे तो सीएसवी में सेव हो जाएगा। ठीक है, सबका हो गया? दुर्गा? यस सर। ठीक है, हो गया डाउनलोड ये वाली फाइल? हाँ, लगा दी थी, हो गई है वो। मैंने अभी अपलोड नहीं करी क्योंकि मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अपन क्या करते हैं अब, फाइल को लोड करने के लिए स्टेप्स आप लिख लेना। सबसे पहली स्टेप होती है कि फाइल को लोड करने के लिए अपने को कोई ना कोई कंटेनर चाहिए। अपन स्पेसिफिकली डीबी में करना चाहते हैं, तो डीबी के नाम पे जाकर राइट क्लिक करना, एग्जैक्टली उसके फॉन्ट पे ही राइट क्लिक करना। उसके नीचे आप देखोगे टेबल डेटा इंपोर्ट, तो टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड करके एक मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे देखोगे आप टेबल डेटा इंपोर्ट अलाउ यू टू इजीली इंपोर्ट सीएसवी जेसन डेटा फाइल्स। ठीक है, तो उसको ब्राउज करके वो फाइल पे कनेक्ट कर दिया, आपके डाउनलोड वगैरह पे मिलेगी, जैसे ये स्टोर डॉट सीएसवी पे ढूंढा, कनेक्ट किया और ओपन। तो उसने इसका पाथ लिख दिया। ठीक है, कितना हो गया? इससे नेक्स्ट किया, ये फॉर्म आप देखोगे कि ये कहाँ कर रहा है, क्रिएट न्यू टेबल। तो जो भी डेटा आ रहा है वो नए टेबल में जाएगा, स्पेसिफिकली डीबी में जाएगा। लिस्ट में अपने कई सारे डेटाबेस हो सकते हैं, तो अपने को डीबी ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अपने उस पर राइट क्लिक किया था ना, तो डीबी ऑटोफिल है। डॉट करके स्टोर लिखा है, तो स्टोर उस टेबल का नाम है, तो एज इट इज यहाँ पे भी नेम वही है, तो स्टोर ही रहने देना उसको। मेरा टेबल पहले से बना हुआ है स्टोर, तो अगर मेरे को उसे रिप्लेस करना है और फिर इस स्टोर को लाना है, तो मैं ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट पे क्लिक करता हूँ। आपको उसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका स्टोर है नहीं पहले से। हाँ, तो आप उसे स्किप कर सकते हो। डीबी डॉट ईएमपी लिखा है आपका, तो गलती से आपने ईएमपी फाइल तो नहीं कर दी लोड? नहीं बनाई नहीं, स्टोर अपने डाउनलोड जो करी है ना। अच्छा नहीं, वो एग्जिस्टिंग नहीं दिखाना है अपने को, ये नीचे वाला अपने तीन ऑप्शन में नीचे वाला टिक किया ना, ऊपर वाले को तो इग्नोर कर दो, वो टिक नहीं है। नेक्स्ट। जब अपन डेटा को लोड कर रहे हैं, तो ये बताता है कि कौन से डेटा टाइप में आएगा। तो आप देखोगे सब कुछ टेक्स्ट पे है, काइंड ऑफ ये बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ सही समझ जाता है। एक कॉलम में इसको प्रॉब्लम होती है, जब भी आप कहीं फाइल पर लोड करो तो हर एक कॉलम को बहुत ध्यान से देखना कि उसका डेटा है दिख कैसा रहा है, उसका डेटा टाइप क्या है। अपने इसमें एक कॉलम पे दिक्कत है, ऑर्डर डेट। ये किस डेटा टाइप में दिख रहा है? ये अपने को टेक्स्ट में दिख रहा है, तो ड्रॉप डाउन से इसको चेंज करके अपन सेट कर देते हैं इसे डेट एंड टाइम पे। ठीक है, हो गया। और फिर नेक्स्ट कर देंगे अपन, और फिर से नेक्स्ट। अब ये डेटा इंपोर्ट हो रहा है अपना। नहीं नहीं, टिक नहीं है वो, बस इस दिखने के हैं वो। और फिर नेक्स्ट, और आखिरी में फिनिश करने के पहले आप ये देख लेना कि यहाँ 500 रिकॉर्ड इंपोर्टेड दिखा रहा है क्या? दिख रहे हैं 500 रिकॉर्ड? ठीक है, और फिनिश कर। जीरो दिख रहे हैं, तो वहाँ कुछ गड़बड़ी है। अब बैक जाओ, फिर से बैक।
आपके हो गए ना 500। आपके इसमें एक दिक्कत ये है कि ऑर्डर डेट पता नहीं क्यों आ रही है ऐसी। ऑर्डर डेट आपकी कैसी दिखा रहा है वो? पहले डेट है, फिर मंथ है और फिर ईयर है ना। और ये डेटाबेस कैसी समझता है, ईयर मंथ और डेट। तो आपने कौन सी फाइल डाउनलोड करी यहाँ पे? अभी डाउनलोड करी कि पुरानी रखी थी कोई सी? आपने उसे क्लोज करते वक्त सेव तो नहीं कर दी थी माई एसक्यूएल को? मतलब जब ये एक्सेल पे ओपन हुई थी तो सेव कर दी थी ना। एक्सेल ने उसे ओपन करते थी उसका फॉर्मेट चेंज करके डेट मंथ और ईयर कर दिया। तो अभी तो इसे कैंसिल करो और उस फाइल को डिलीट करके फिर से डाउनलोड करो। वो क्या एक्सेल पे कट करके सेव कर दिया था ना आपने, तो उसने फॉर्मेट चेंज कर दिया। प्रॉब्लम ये वाली थोड़ी सी आएगी। माई एसक्यूएल को कौन सा समझ में आता है फॉर्मेट, ये वाला, ईयर मंथ और डेट। और एक्सेल अपना डेट मंथ और ईयर पे कन्वर्ट करेगा, इसलिए आपका डेटा करप्ट हो गया। नहीं नहीं, वो एक्सेल पे सेव नहीं होती, वो डॉट सीएसवी ही होती है, वो दिखती है एक्सेल जैसी है वो। उसे ओपन मत करना बस। सेम वही स्टेप्स। हाँ। और इसमें देखना कि 500 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हो गया इस बार। और उसका नाम स्टोर डॉट सीएसवी है ना। स्टोर वन तो नहीं हो गया क्योंकि वो वन हो गया ना, क्योंकि वो डिलीट करना था और सेम नाम आ गया। ठीक है, तो रीनेम करना पड़ेगा। हाँ। नहीं, आपको हर एक क्वेरी में फिर स्टोर वन लिखना पड़ेगा, तो वो गड़बड़ रहेगी फिर। तो आप सबसे बेस्ट है उसका जो, रिफ्रेश करके देखो आप। रिफ्रेश करने पे स्टोर दिखेगा आपको। आपको स्टोर वन दिख रहा है ना, तो उसको रीनेम कर लो यहाँ से। सर ये ऑनलाइन मैंने इसको अपलोड करा है बट ये एज अ कोड अपलोड हो गया है। अच्छा, एज अ कोड अपलोड हो गया मतलब स्टोर का। हाँ मतलब वो सी एस स्टोर सीएसवी था, वो मैं ये जीडीबी पे कर रही हूँ ऑनलाइन डीबगर पे। अच्छा। तो उसमें मैंने अपलोड करा तो ये पूरा कोड में आ गया मतलब फिर एज अ टेक्स्ट उसमें अपलोड हो गया है। तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये फाइल की फाइल कैसे अपलोड की जा सकती है, वो शायद अलाउ करे नहीं करे वेबसाइट। हाँ ठीक है, एक बार दूसरी किसी पे ट्राई कर लेती हूँ, शायद उस पे हो जाए। नहीं, मैं आपको एक वेबसाइट बता दे रहा हूँ, आप उस पे है ना सब कुछ सेटअप पहले से मिलेगा। तो बट टेबल नहीं रहेगा, बट आप इस टाइप की क्वेरी सारी कर सकते हो, उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा मिल जाएगा। ठीक है। और ये आप सब भी ये फॉलो करना। एक वेबसाइट है svlpractice.com। एसक्यूएल प्रैक्टिस सर्च करना। इसमें आपको ना तो टेबल लगाना पड़ेगा ना कुछ, ये प्रैक्टिस करने के आपको क्वेश्चन भी देता है। अब इस पे अपन पहली वेबसाइट पे गए, ये येलो वाली। और आपको कुछ इस तरीके का वेबसाइट मिलेगी। इसके सेंटर पे जो व्हाइट कलर का पेज है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, राइट साइड में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे ये इजी सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो व्हाइट कलर का जो पेज है वो पूरा ब्लैंक होना चाहिए जब आप क्वेरी करो। हाँ, ये पूरा डिलीट कर दो, जितना भी कुछ है। क्लिक करके कंट्रोल ए और सब कुछ बैक। ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। इसमें आप देखो, आपके पास डेटा बेस है एसक्यूएल का, और उसमें पेशेंट का डेटा है। चार टेबल अपने को पहले से बने बनाए मिले, पेशेंट, एडमिशन, डॉक्टर और प्रोविंस का। अगर इसे ग्रीन कलर के एरो पे क्लिक करोगे आप, तो नीचे आपको आउटपुट में उसका टेबल भी दिख जाएगा। यहाँ पे अपने पास क्या क्या अवेलेबल है, पेशेंट की आईडी है,
उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, बर्थ डेट, सिटी, प्रोविंस, एलर्जी है क्या उससे कोई सी, उसकी हाइट क्या है और उसका वेट क्या है। तो अपन जो सिलेक्ट क्वेरी है ना, वो यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे सेम ग्राउंड पर यानी कि अपन इस पे करके देखते हैं। इसमें कोई सेटअप नहीं करना, बस आप सिलेक्ट की क्वेरी रन कर सकते हैं। सिलेक्ट लिखा, अब सिलेक्ट किया गया, अपन क्या करते हैं सबसे पहले तो नॉर्मल कोई पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ्रॉम। अब फ्रॉम ये टेबल का नाम क्या है, ये लास्ट साइड राइट साइड आपको दिखेगा टेबल इन्फो में पेशेंट है, तो इसका नाम है पेशेंट्स टेबल। फ्रॉम पेशेंट्स टेबल, सेमीकोलन और कंट्रोल एंटर से रन करते हैं। हाँ, आगे इसके नीचे जस्ट आउटपुट मिलेगा आपको, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आए। अगर ऊपर अपन जेंडर वगैरह भी लिखते हैं, लिख सकते थे बट अच्छा रहता है अलग अलग लाइन पे। आगे पेशेंट की फिर स्पेलिंग गलत है, पूरा टेबल डिलीट कर चुके हो ना आप? मतलब जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट था वो सब हटा चुके हो। डेटाबेस पे जाके देखो, डेटाबेस पे अपना अभी डेटाबेस कौन सा सिलेक्टेड है, इसमें पेशेंट्स दिख रहा है क्या? ये लेफ्ट तरफ दिखेगा आपको। डेटाबेस को ऐसे ड्रॉप डाउन करो, बताओ ऊपर कहाँ पे दिक्कत आ रही है। हाँ पेशेंट्स है तो वो PATIENTS, वो स्पेलिंग में आई और ई की स्पेलिंग आगे पीछे होगी। आगे इतना। ठीक है, अपन यहाँ पे बाकी की चीजें देखते हैं। अपन यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी अपन ने, अब देखो सिर्फ फर्स्ट नेम को अगर फैच किया तो फर्स्ट नेम आ रहा है, बट इसके कॉलम का नाम भी फर्स्ट नेम ही है। तो अपन ने जो अभी एलियस देखा, अपन एलियस से चेंज कर सकते हैं। तो अपन उसे एज कस्टमर कर दिया मैंने। तो अब उस क्वेरी का जो आउटपुट आएगा उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम हो जाएगा कस्टमर। तो अपन ऐसे कॉलम को चेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं, उसके बाद भी नहीं होता, क्वेरी के वक्त ही होता है। ठीक है, इतना है कि अपन एलियस कैसे रख सकते हैं। तो एलियस आते कहाँ है काम, अपन फर्स्ट नेम लिया और हाइट ली। तो अब देखो इसकी हाइट कितनी आ रही है, 156, 185। और अगर अपन ने हाइट को फिर से लिख दिया तो क्या कोई एरर हो सकता है इसमें, क्योंकि हाइट एक ही कॉलम में, तो अपन ने दो बार फेच कर लिया। तो वो एक्चुअल में सही दोबारा आ जाए। अपन अभी कैलकुलेशन वगैरह देखे थे, तो अगर इससे मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो फिर क्या हो सकता है। एक में 156 दिख रहा है, एक में हाइट इंटू 2 दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अपने पास हाइट और वेट भी है, हो सकता है हाइट और वेट की जगह कॉस्ट और प्रॉफिट होते। तो अगर अपन हाइट को भी देखें और वेट को भी देखें और हाइट प्लस वेट भी कर दें,
तो अब देखो ऐसे भी हो जाएगा, मतलब कॉलम के बीच में आपस में मल्टीप्लिकेशन एडिशन भी हो जाता है, जैसे अपन ने पावर बीआई में डेक्स में किया था ना, ऐसे इसके सिलेक्ट में भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला ढूंढ के इसको कर सकते हो, जैसे हाइट, हाँ सब कुछ। इसके फॉर्मूले में क्या है, डिवाइड द लेंथ बाय 30.48, उसे फीट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, हाइट को लिया जो कि इस पे है, इसको नाम दे दिया हाइट इन सेंटीमीटर। हाँ हाँ वही तो बोल रहा हूँ, इसका नाम लिखा है अपन ने, हाइट के कॉलम को लाओ एज इट इज और उसका नाम रख दो हाइट इन सेंटीमीटर, और फिर से हाइट के कॉलम को लाओ बट डिवाइड 30.48 एज हाइट इन, हाँ इस पे नाम रखते वक्त आप एक चीज फॉलो करना, इस पे आपने देखा कि नेम में मैंने ये लगाया, तो इसके नेम में हमेशा टेक्स्ट होना चाहिए स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के बाद फिर नंबर ले सकते हो, ये पहला रूल है। दूसरा रूल, आप स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी जगह अंडरस्कोर ही इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए मैंने हाइट अंडरस्कोर इन, हाँ अब क्योंकि हाइट दो बार आता, हाइट और हाइट, तो उनको एलियस नेम दिया कि एक हाइट को एज अ सेंटीमीटर दिखाओ और इस वाली हाइट को एज हाइट इन फीट दिखाओ। इस क्वेरी को कंट्रोल एंटर किया, तो अब आप देख सकते हो ये 1.56 है और यहाँ पे 5.11, अब बट ये नंबर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लार्ज आ रहा है। अपन ने एक फंक्शन देखा है जो इनको राउंड अप कर देता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, राउंड नंबर और डेसिमल प्लेस, तो नंबर में तो ये आ जाएगा और डेसिमल प्लेस में 2 कर सकते हैं या फिर 1 कर सकते हैं, ये 2 कर देखते हैं। अब देखो क्लस्टर हो रही है चीज़ें, क्लस्टर हो रही हैं, तो फिर अपन थोड़ा सा इन्हें सेपरेट कर लेते हैं, कोई बोलता नहीं है बट अच्छा रहता है सब करना। तो अब आप देखोगे कि फर्स्ट नेम, दूसरा कॉलम है हाइट इन सेंटीमीटर, तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम को अपन ने राउंड के अंदर डाला, ये एज तो इसका नेम है, फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है, और स्पेस 2 कर दिया। तब आगे ठीक है, इसको करके देखो, तो ऐसा अपन सर इसमें भी जैसे हम ये डीक्यूएल कर रहे हैं तो इसमें भी सारे फॉर्मूलाज हम वही यूज करेंगे ना जो हमने एसक्यूएल में करे पूरे, हैं। अपन ने एक्सेल में, आपका जो एक्सेल है ना, एक्सेल बेस था, उसमें जितनी भी चीज देखी है ना वो सब यूजफुल है, और हर चीज यहाँ पे अभी अपन अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, ये वेबसाइट पे तो सारे फंक्शन नहीं मिलेंगे बट जो प्रॉपर माई एसक्यूएल है ना उस पर मिल जाएंगे आपको सारे। मतलब बट इसमें बेसिक प्रैक्टिस तो कर ही हाँ सकते हैं। बेसिक प्रैक्टिस आप पूरी कर सकते हो, बेसिक से ज्यादा ही कर सकते हो पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी डेटा बहुत गलत है, क्या किसी की हाइट 1.4 फीट हो सकती है, यहाँ पे गिवन है बट, तो ये स्टैटिस्टिक्स में अपन ने देखा था इस टाइप के डेटा पॉइंट को क्या कहते हैं अपन, ऐसा डेटा जो, हाँ जो नॉर्मल से बहुत ज्यादा ही ज्यादा हो या फिर बहुत कम हो, तो ये वाला आउटलायर बहुत मिनिमम साइड है, इतनी हाइट होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो अपन कैसे कॉलम्स के साथ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, फॉर्मूले फंक्शन सब कुछ लगा सकते हैं। वो टैब से देते हैं, वो मैंने मैनुअली किया था, सिर्फ पहली वाली में देना है, दूसरी वाली में ऑटोमेटिकली आता है।
जैसे अभी अगर मैं यहाँ से एंटर करूँगा तो कर्सर पे ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन ही आएगा, तो यहाँ से आएगा। इस पूरे को एक लाइन में भी लिखा जा सकता था, बट अपन अपने समझने के लिए फिर इनको थोड़ा सा अच्छे से सेपरेट लिखते हैं। आगे इतना। अब सिलेक्ट के साथ बाकी की और चीज़ें भी इस्तेमाल करके देखते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका कोड जो कर रहे हो ना सीखने के लिए, वो सेव नहीं होगा। तो सेव के लिए आप इंटरनेट मतलब गिटहब पे ये वाली फाइल है जिसमें हर एक टाइप के एग्जांपल लिखे हुए हैं। स्टोर टेबल का इस्तेमाल किया है जो अभी अपने किया है कि सेल्स है, सेल्स को कैसे डिस्काउंटेड निकाल सकते हो, एलियस नेम, ये सारे। कॉलम में कैलकुलेशन करना, नेम सेल्स प्रॉफिट, सेल्स माइनस प्रॉफिट एज कॉस्ट फ्रॉम स्टोर। तो इन सबको आप घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब अपन आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपर लोअर मिड प्रॉपर, ये सब अपन ने इस्तेमाल करे थे ना, सब चीज़ यहाँ पे काम करेगी। जैसे फर्स्ट नेम है, अगर अपन अपर फंक्शन के अंदर फर्स्ट नेम लिख दें तो फिर आप देखोगे डोनाल्ड सब कुछ अपर केस में आ गया। ठीक है, यहाँ पे लोअर भी रहता है, तो आप देखोगे हर एक चीज स्ट्रिक्ट लोअर में कन्वर्ट हो गई। ट्रिम प्रॉपर रहता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं रहता। ठीक है, ट्रिम प्रॉपर यहाँ पे नहीं है, बट लेफ्ट राइट वगैरह सब मिल जाएंगे। लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नेम और कॉमा 4 कैरेक्टर देगा, कॉमा मिस हो गया था। यहाँ पे बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट आपको यहाँ पे दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल अपर में किसी नेम को कन्वर्ट किया तो नेम भी मिलेगा और अपर में भी मिलेगा। लोअर फंक्शन को भी एज इट इज, जैसे लेफ्ट फंक्शन इस्तेमाल किया था, लेफ्ट की नेम जो कॉलम है उसके लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर, मतलब एफ आर, जैसे फ्रैंक नाम है तो सिर्फ एफ आर आएगा, तो देखो ये आ गया। राइट के 3 देखना है तो नेम के राइट से जैसे डब्ल्यू आई एन, डब्ल्यू आई एन आ गया। ठीक है, हाँ, वो वेबसाइट बस प्रैक्टिस करने के लिए बनाई है, वो पूरा फुल फ्लेजेड सर्वर नहीं है, सब कुछ नहीं है उसमें, कुछ कुछ चीजें कॉन्केट है वहां पे, कॉन्केट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली क्वेरी अपन करते हैं, इसमें नहीं, थोड़े बहुत ड्रॉबैक है, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट, ये वाला कॉमा कॉलम आपके काम आएगा। अभी आप देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही कॉलम क्या आ रहे हैं, सेपरेट आ रहे हैं। ठीक है, बट अगर क्या हो अपन आउटपुट में ऐसा दिखाना चाहते हैं कि फर्स्ट नेम दिखे और लास्ट नेम दोनों कंबाइंड दिखे और उनका जो कॉलम नेम आए वो आए फुल नेम, तो ये काम करने के लिए अपन ने एक्सेल में कॉन्केट फंक्शन देखा था, जैसे 2 टेक्स्ट की वैल्यू को अपन जोड़ सकते थे, वही चीज यहाँ पे भी अपन कर सकते हैं। अपन ने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्केट के अंदर इस्तेमाल किया। कॉन्केट ब्रैकेट ओपन, पहला नेम और लास्ट नेम, और से रन करके। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, और क्या क्या है इसमें, इतने पार्ट में आप देखो। सबसे पहला तो स्पेस मिसिंग है, स्पेस को फिक्स करने के लिए अपन ने क्या किया था, हाँ, इनके बीच में कोट्स के अंदर एक छोटा सा स्पेस दिया था और फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया था, इससे स्पेस वेस्ट हुआ। दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पे, कॉलम का नेम भी फंक्शन का नेम आ रहा है, तो इसको एज फुल नेम दिखाना है और फुल अंडरस्कोर नेम होगा वो। तो मैंने दोनों को ट्राई करके देखा, 2 कॉमा के बीच में एक स्पेस है, तो इससे पहला तो स्पेस फिक्स हो गया एज
फुल नेम लिखने से इसका नाम भी बता। ठीक है, तो कॉन्केट भी आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला ट्राई करके देखो, फुल नेम लाने के लिए। आगे फुल नेम, इसमें कई जगह पे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको फुल नेम दिखाना रहेगा, तो फुल नेम के लिए आपको यही कोड करना पड़ेगा। हाँ, साथ में लगा सकते हो। नहीं, वो इससे को पहले अगर पूरे के पूरे फुल नेम को अपर में करना है तो आप यहाँ पे अपर पास कर देते, तो वैसे पूरा फुल नेम अपर केस में आगे ना एरर आ रही है। अपन और चीजें देखते हैं यहाँ पे, अपन क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लेंथ फंक्शन भी है। लेंथ फंक्शन भी पूरा का पूरा एक्सेल का ही है। लेंथ में अपन ने देखा था कि वो क्या करता है, लेंथ निकालता है। तो जैसे अपन ने सिलेक्ट किया लेंथ, कहीं कहीं पे लेंथ नाम मिलेगा, कहीं पे लेंथ मिलेगा, नेम लेन ऑफ फर्स्ट नेम, और साथ ही साथ देखने के लिए फर्स्ट नेम को भी ला लेते हैं। तब देखो डोनाल्ड में 6 कैरेक्टर थे, ये जीजी में 4 थे, इसमें 3 थे, इसमें 6 थे, इसमें 7। ठीक है, तो इसने हर एक नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर को क्या कर लिया, काउंट कर लिया। तो लेंथ फंक्शन यहाँ पे काउंटिंग करता है। अपन इफ फंक्शन यूज किया है एक्सेल का। एक्सेल में इफ फंक्शन यूज किया जाता है कंडीशन को चेक करना, वैल्यू ट्रू बताना और वैल्यू इज फॉल्स। अगर अपने पास एक ऐसा कॉलम बनाना है अपने को कि मान लो सिलेक्ट ऑल कर दिया, अपने पास है पेशेंट का वेट। ठीक है, वेट वाले कॉलम में अपने को ये बताना है कि अगर कोई पर्सन 100 kg के अंदर है तो वो लो वेट पे आ जाए, 100 से बाहर जा रहा है तो हाई वेट। ठीक, इस टाइप से बस डिफरेंशिएट करना है। तो अपन कैसे बनाते हैं, इफ डेटा का है अपना वेट कॉलम, तो वहां पे सेल सेलेक्ट करते थे एक्सेल में, यहाँ पे बस कॉलम नाम लिखा रहता है। क्या वेट ग्रेटर देन 100 kg है तो वहां पे हाई कर दो, हाई कोट्स में आएगा, नहीं तो फिर लो कर दो। ठीक है, तो ये अपन फंक्शन बना के देखो आप एक बार, कि सिलेक्ट करना वेट का पहले तो कॉलम, और फिर इस फंक्शन को अप्लाई करो। हाँ, सिलेक्ट वेट कॉमा इफ वेट इज ग्रेटर देन, ये इफ फंक्शन सजेस्ट किया कि नहीं यहाँ पे, सजेस्ट कर रहा है इफ फंक्शन। हाँ, अच्छा इफ दिखाई नहीं रखा है यहाँ पे, यहाँ पे इफ फंक्शन भी नहीं है। फिर माई स्क्वेल पे कर सकते हो इफ फंक्शन को। यहाँ पे अपने पास वेट तो नहीं है, बट अपने पास अपने सेल्स कैटेगरी को ले लिया, कि सेल्स अगर 1000 के ऊपर हो रही है तो गुड है, नहीं तो बैड है। ऐसे कभी 2000 वाली सेल्स के आगे गुड है और कुछ के आगे बैड है।
इसे करना, सिलेक्ट सेल्स का कॉलम लिया पहले तो, ताकि अपने को सेल्स दिख जाए, और फिर इफ फंक्शन को कॉल किया। इफ अगर सेल्स ग्रेटर देन 1000 है, मतलब ऐसी सेल्स जो 1000 से ज्यादा है, जैसे ये दोनों थी, तो उनके आगे गुड लिखा जाए, जैसे इसमें आ, नहीं तो बाकी सब में बैड आ जाए। और इसका पूरा फंक्शन का नेम ना आ जाए, इसलिए अपने सेल्स कैटेगरी नाम दे दिया फ्रॉम स्टोर। आगे ये फंक्शन भी एज इट इज काम करता है यहाँ पे। एरर का मैसेज पढ़ो क्या है, अननोन कॉलम सेल्स फ्रॉम स्टोर लिखना जरूरी है। आपके इसमें भी एरर आ रहा है, आ गया। एरर का मैसेज क्या है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, मतलब डीबी आपका सिलेक्टेड नहीं है अभी। उसके डीबी के नाम पे जाके डबल क्लिक कर, बोल्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर ट्राई। आगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टोर करके देखो। खाली है टेबल ना, कोई सा भी रिकॉर्ड आया नहीं। आपने आखिरी बार चेक किया था कि 500 रिकॉर्ड एंटर हुए हैं? रिफ्रेश करना है इसको, डीबी को। ये स्टोर वन और स्टोर भी है ना, स्टोर वन में इस पर राइट क्लिक करो, और रीनेम का देखो कहीं पे, ऑल्टर टेबल का है, उस पर नाम बदल दो स्टोर वन का, सिर्फ स्टोर रखो, और अप्लाई कर। हाँ ये नीचे देखो अप्लाई। अच्छा हाँ एक स्टोर तो है, पहले राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दो, ड्रॉप। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये पहला वाला जो देखो, स्टोर पे जाओ, राइट क्लिक करो, ड्रॉप टेबल कर दो, ड्रॉप नाउ, ये हट गया। अब इसको रीनेम करो स्टोर पे, और अब अप्लाई करो, हो गया। और इसको एग्जीक्यूट कर, हो गया, क्लोज कर। अब फिर से डेटाबेस को रिफ्रेश करो, नहीं इसको तो कट कर दो अब, इस वाले पार्ट। हो गया स्टोर। हाँ ये ऊपर जो दिख रहा है टैब दिख रहे हैं, नहीं नहीं इसके नीचे जाओ, ये ग्रे वाली जो रिबन है ना, ये वाली देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे। हाँ ये स्टोर। अब इसे रन करो। वो जो अभी अपन ने किया ना, वो खुद लेके देगा आउटपुट टेबल की कमांड, कमांड से करते हैं अपन। ऑल्टर टेबल, स्टोर वन, रीनेम टू स्टोर, और से रन कर। जैसे ये वाला टास्क था कि आपके पास एक डेटा को अगर एक बार रन करके देखोगे, तो आपको एक प्रॉफिट का कॉलम दिखेगा, उसमें कुछ प्लस में है कुछ माइनस में। माइनस वाली सबको अपने को लॉस दिखाना है, तो एक लॉस वाला कॉलम आ जाए दिखेगा, और पॉजिटिव वाले सबको प्रॉफिट दिखाना है, तो इस प्रॉफिट को कंडीशन से चेक करना है, और उसके आगे प्रॉफिट और लॉस। हाँ तो ये वाला करके बना के देखो पूरा, आपका आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट ऐसा होगा कि पहले तो प्रॉफिट का कॉलम दिख जाए, और दूसरा है प्रॉफिट कैटेगरी।
प्रॉफिट कैटेगरी में वो प्रॉफिट है या लॉस है ये पता चलता है। हाँ, किसका? हाँ, प्रॉफिट लॉस के कॉलम का नाम दे सकते हो प्रॉफिट कैटेगरी। आ गया? दे सकते हैं, वो ओपन कर रहे हैं ना, धीरे धीरे करेंगे। उसके बाद हाँ, वो भी वेयर पे तो अभी अपन थोड़ा सा टाइम है। अभी अपन सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट को देख रहे हैं कि सिलेक्ट के आगे अपन कितनी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें दो तीन चीजें देख लिए। पहला तो नॉर्मल कॉलम को लाना, स्पेसिफिक, ऑल कॉलम्स को लाना, कॉलम के बीच में कैलकुलेशन, कॉलम्स को रीनेम और फंक्शन से इस्तेमाल करना। अभी अपन फंक्शन वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे आ जाता। जैसे ऐसा भी कर सकते हो कि सेल्स के बेस पे आपको डिस्काउंट पता करना है। अपने को डिस्काउंट में बताना क्या है कि डिस्काउंट अपन सेल्स को देंगे जो 1,000 से ऊपर जा रही है उसे 10%, और जो कम जा रही है उसे 5%। तो अपन ने इफ लिखा कि सेल्स अगर ग्रेटर देन 1,000 है तो आउटपुट में सेल्स को मल्टीप्लाई करना 10% से, और अगर नहीं है तो फिर सेल्स को मल्टीप्लाई करना 0.5 से। और पूरे कॉलम में डेसिमल बहुत सारे आ रहे थे तो राउंड का इस्तेमाल करके उसे राउंड अप कर दिया एज डिस्काउंट फ्रॉम स्टोर। राउंड अप को 2 डेसिमल प्लेस देते हैं। तो अब देखो 44 जो कि 1,000 से कम था तो उसको आधा मिला सिर्फ $2 का। 2,000 1,000 से ऊपर था तो उसे पूरे 10% कटो। ठीक है, तो इस टाइप से भी कैलकुलेशन की जा सकती है। हाँ, ये परसेंटेज टाइप का डेटा यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे परसेंटेज की जगह अपने को इनका इस्तेमाल करना होगा। हाँ, फ्रॉम स्टोर सब में बताना पड़ता है कि ये जो कैलकुलेशन आ रही है ये कहाँ से आ रही है। आ गया? ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही देखते हैं अपन। नहीं, इफ्स नहीं है यहाँ पे। इस ये जो अपन नेक्स्ट वाला फंक्शन कल से देखेंगे ना, वो एक्चुअल में यहाँ का इफ्स है। केस व्हेन देन एल्स और एंड। तो इस पे अपन थोड़ा सा टाइम देंगे। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए फिर अपन उसे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्योंकि ये वाला थोड़ा यूजफुल है और ये अपने काम भी आएगा। हाँ, पूरा कंप्लीट।
वो वाला शायद